क्लास चल रहा था। सत्ताईस 10/1966 तीसरे पेज पर बात चल रही थी। 7 रोज का जो कोर्स करते हैं ना, उनको तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है और अच्छों को बैठ जाता है। बाप को याद करना है, चक्कर को समझाना है, बाकी क्या समझाना है? समझाना है कि भक्ति में मनुष्य ये करते हैं, वो करते हैं, वो तो करते हैं, उसको कोई समझाने की बात नहीं है। मूल बात है बिल्कुल फिकरात। बहुत फिकरात कौन सी लगी हुई है? इस ज्ञान में चलने वाले को मुख्य फिकरात होनी चाहिए कि मुझे तो सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सतो प्रधान जरूर बनना है। तो सतो प्रधान बन करके अपनी सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। जितना जितना सतो प्रधान बनेंगे, उतना सतो प्रधान नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी सतो प्रधान के साथ 84 का चक्कर भी याद आता है। ये है ज्ञान का तथ्य। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों वगैरह का सार समझाता हूँ, तैसे बाप कहते हैं कि जो मैं इतना तुमको समझाता हूँ, उनका मूल सार ये एक है, मन मना भव मध्यादि भव। अर्थात मेरे मन के संकल्पों में समा जा, और जब मेरे मन के संकल्पों में समा जाएगा तो जो भी यजन करेगा, जो भी तन मन धन स्वाहा करेगा, याजी भव, यज्ञ करता हो जाएगा। जैसे बाप सृष्टि का पिता है और इस यज्ञ का भी पिता है, ऐसे तू भी याजी भव। तो मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, और कोई विकर्म न करो। विकर्म विपरीत कर्म को कहा जाता है। मना बाप जो श्रीमत देते हैं गीता में, उस गीता ज्ञान के विरुद्ध कोई भी कर्म न करो, अर्थात कोई भी पाप न करो। उसमें भी खास विकर्म अक्षर है ही विकार के ऊपर। विपरीत कार्य में मत जाओ। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं ना,
तो कर्म तो करना है, लेकिन विपरीत कर्म नहीं करना है। विपरीत कर्म क्या होता है? और प्रीति युक्त कर्म क्या होता है? बाप ने कहा है सुख लेना है, सुख देना है। सुख लेना और देना शरीर की कर्मेंद्रियों से ही होता है या बिना कर्मेंद्रियों के हो सकता है। तो जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हो, जैसे बाप भी करते हैं। शिव का मंदिर देखा है ना? शिव के मंदिर में बाप का जो कर्मेंद्रिय जिस शरीर में मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं, उस कर्मेंद्रिय से जो कर्म करते हैं, वो कर्म क्यों पूजा जाता है? पूजा किसकी होती है? पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? तो जो लिंग जलाधारी के साथ रखा हुआ है, वो विपरीत कर्म तो नहीं कर रहा है। कर्म प्रीति युक्त है, सुखदायी है या दुखदायी है? बाप तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर कहा जाता है। तो कर्म तो कर रहा है, जिस कर्म के आधार पर शिव का लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं की सभी कर्मेंद्रियां पूजी जाती हैं। मुख कमल, नेत्र कमल, हस्तपाद, पद कमल, परंतु शिव का लिंग ही पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय जीते जगत जी। किस आधार पर जीतते हैं? वही कर्म सामान्य मनुष्य भी करते हैं और वही कर्म बाप भी करते हुए शिवलिंग मंदिर में दिखाया गया है। विशेषता क्या है? कोई विशेषता है या नहीं है? सामान्य आंखों से देखेंगे तो कोई विशेषता नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को दिखाई देती है। उस मंदिर में कोई उन्हें विशेषता नहीं दिखाई देती। परंतु जो बाप के बच्चे हैं, राजयोग सीख करके राजयोगी बने हैं, उनकी बुद्धि में ये राज बैठता है कि कर्म तो वही साधारण है जो मनुष्य करते हैं, परंतु याद से भरा हुआ है। शिवलिंग का जो प्राचीनतम रूप दिखाते हैं वो सोमनाथ मंदिर का है। सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था, उसके बीच में उस ज्योति बिंदु शिव की यादगार हीरा जड़ा हुआ था। इससे क्या साबित हुआ कि वो जो लिंग है शरीरधारी, मुकर्रर तनधारी, उस मुकर्रर तनधारी ने ये ऐसा राजयोग का अभ्यास किया है कि वो ज्योति बिंदु नहीं भूलता, वो सदैव याद रहता है। तो कर्म तो करना है, कर्मधारा बगैर तो रह नहीं सकेंगे, परंतु कर्म कैसे करना है? याद में रह करके कर्म करना है। किसकी याद में रह करके? उसकी याद में रह करके कर्म करना है जो इस सृष्टि पर आकर के सारी सृष्टि की उन बीज रूप और आधार मूर्तों का आधार लेता है और उनको संग का रंग लगाता है। जैसे कोई कन्या को संग का रंग लगता है तो अपने पुराने कुल की सारी मर्यादाओं को भूल जाती है
और नए कुल की सारी मर्यादाओं को धारण कर लेती है बुद्धि में। उसी प्रकार ये संग के रंग का राज है। बाप जब आते हैं तो उन बीज रूप और आधार मूर्त आत्माओं को ये संग का रंग लगाते हैं कि जैसे बाप अकर्ता है, ऐसे बच्चे भी अकर्ता बन जाएं। अकर्ता का मतलब ऐसे नहीं कर्म नहीं करते हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन मन दूसरी जगह लगा रहता है। जब मन कर्म में साथ नहीं देगा तो उसका प्रतिफल आएगा नहीं आ सकता। यही बात दिखाई है कि दुनियावी मनुष्य जो होते हैं वो उस कर्मेंद्रिय से कर्म करने पर गिरती कला की सृष्टि पैदा करते हैं और बाप के द्वारा वो गिरती कला की सृष्टि नहीं बनती है, मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं। जैसे देवताओं के नेत्रों से सृष्टि पैदा होती थी, ऐसे भगवान बाप वाइब्रेशन से, दृष्टि से, ज्ञान की वाचा से नई ब्राह्मणों की सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ये ब्राह्मणों की सृष्टि 9 प्रकार की है। भक्ति मार्ग में भी 9 प्रकार के कुरुओं के ब्राह्मण गाए हुए हैं। तो बाप अव्वल नंबर कुरी पैदा करेंगे या द्वैम तैमम 3rd क्लास सृष्टि पैदा करेंगे, गाया ही जाता है। मुसलमानों में भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। अल्लाह ने आकर क्या किया? अव्वल नंबर का धर्म स्थापन किया। तो 9 कुरियों में अव्वल नंबर का धर्म है सूर्यवंश। सूर्य क्या करता है? सूर्य सारे कचड़े को भस्म कर देता है। ऐसे ही ये जन्म जन्मांतर के पापों का कचड़ा है जो बाप की याद से खत्म हो जाता है। कैसी याद? ऐसी याद एकाग्रता से तल्लीन पने की जिसमें एक बाप शिव के सिवाय कोई दूसरी आत्मा याद ना आए। चाहे कैसा भी संग का रंग लगाने वाली आत्मा हो, उन आत्माओं के संग का रंग न लगे जो अकर्ता बाप गाया हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं। करता तो है, लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उस मुकर्रर रथ की कर्मेंद्रियों के द्वारा, आँख आदि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चों को संग का रंग लगाता है। ऐसा संग का रंग लगाता है कि इंद्रियां जैसे आँख देखते हुए न देखे। जो कई बार मुरलियों में मिसाल दिया, कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने जाता है और कारखाने पर जाकर के उससे पूछा जाता है तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? कहता मैंने किसी को नहीं देखा। अरे तुम्हारी आंखें तो खुली हुई थी, फिर तुमने क्यों नहीं देखा? अब बताओ क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो 10 इंद्रियां हैं उन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है 11वीं इंद्रिय। जो गीता में भी कहा है इंद्रियाणि, जो इंद्रियां हैं तया प्रणाम, इंद्रियां जो हैं बहुत
प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से भी प्रबल मन है, 11वीं इंद्रिय। मन के बगैर कोई भी इंद्रिय अपना फल प्राप्त नहीं कर सकती। मन लगेगा तो इंद्रिय का फल प्राप्त होगा, सुख या दुख। मन नहीं लगेगा तो सुख और दुख प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो जैसे महबूब महबूबा का मिसाल दिया, दुनिया भी मिसाल है। गहरी याद में गया, मन उसी में लगा हुआ था। किसमें? महबूबा में। तो आंख ने अपना विषय ग्रहण नहीं किया। ऐसे ही जो और कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो अपना कार्य ऐसे करने में तल्लीन हो जाएं, अभ्यासी हो जाएं कि जैसे देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, और करते हुए जैसे नहीं किया। तो बताया जो पाप नहीं करना है उसमें भी विकर्म अक्षर है विकार का। विकार माने विपरीत कार्य। क्या कार्य करना श्रेष्ठ है? ये तो सब कहेंगे बाप की याद करना बहुत श्रेष्ठ है। इससे ज्यादा श्रेष्ठ और कर्म दुनिया में कोई होता ही नहीं। लेकिन जो बाप की याद करना श्रेष्ठ कर्म है, उसमें एक और बात बताई। बच्चे, अपन को आत्मा समझ है, मुझे एक बाप को याद करो। क्या? माम एकम। किसी दूसरे को याद न करो। कोई भी कर्म इंद्रिय से कर्म कर रहे हो, लेकिन उस कर्म करते हुए भी किसे याद करो? मुझे को दूसरे की बीच बीच में याद नहीं आनी चाहिए। अगर दूसरे की याद आई तो जैसे कि व्यभिचारी याद हो गई, जैसे ज्ञान व्यभिचारी हो जाता है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एक बाप इस सृष्टि पर आता है, उसके मुख से सुने हुए ज्ञान के अलावा कोई दूसरे मुख से सुने हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन आलोड़न किया तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। ऐसा व्यभिचारी ज्ञान लेने वाली आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। देवता से हिंदू, हिंदू से और धर्मों में 2500 वर्ष में कन्वर्ट होती रही है। जब और धर्मों में कन्वर्ट होती हैं तो उन धर्मों के संकल्पों को आत्मा में ग्रहण कर लेती है, उनकी धारणाओं को ग्रहण कर लेती है। उन धर्मों के संग का रंग लग जाता है। और कलयुग के अंत में जब बाप आते हैं तो उन्हीं आत्माओं को, जो संसार की बीज रूप आत्माएं हैं और उन बीज रूपों के जो आधार मूर्त हैं, जिन आधार मूर्तों में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं आधार लेते हैं, उन आधार मूर्तों और बीज रूप आत्माओं को इकट्ठा करते हैं। अभी बेसिक में वही आधार मूर्ति आत्माएं आ रही हैं। उन्हीं आधार मूर्त आत्माओं में से चुन चुन करके एडवांस में बीज रूप आत्माओं को बाप इकट्ठा करते हैं। वो बीज सारी सृष्टि के बाप है। बीज माना ही बाप। तो वो बीज रूप आत्माएं बाप के समान बीज रूप बने। जैसे बाप 5000 वर्ष तक एकाग्र होकर के रहता है, बुद्धि एकाग्र रहती है,
तो एकाग्र होने के कारण सारी सृष्टि उस एकाग्रता के आधार पर चलती रहती। ऐसे ही 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनको भी अभी संगम युग पर एकाग्र होना है। चाहे बाप की याद से एकाग्र हो, चाहे धर्मराज की सजाओं से एकाग्र हो। बाकी इतना अंतर जरूर है, जो बाप की याद से एकाग्र होंगे, जिसे राजयोग कहा जाता है, जिनकी इंद्रियों में ऐसा राज भर गया है, वो आत्माएं जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करने योग्य बन जाती और कर्म अकर्म विकर्म की धारा को समझ जाती है। संगम युग में उनकी आत्माओं में ये ज्ञान समा जाता है। इसलिए और सामान्य आत्माओं के मुकाबले पाप कर्म ज्यादा नहीं करती हैं। सूर्यवंशी आत्माएं पापों को भस्म करती रहती हैं आत्म की स्थिति में होने के कारण। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो श्रीमत को पूरा पकड़ नहीं पाती, बाप को पूरा पहचान नहीं पाती, इसलिए और धर्म पिताओं को अपना बाप बना लेती हैं, बाप के ज्ञान को छोड़ देती हैं, बाप को छोड़ जाती, बाप को ही भूल जाती। तो जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। बाप जिन आत्माओं को तैयार करते हैं, वो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बीज रूप आत्माएं 9 लाख सितारे के रूप में। वो सितारे हैं आसमान के सितारे, और ये हैं धरती के सितारे। ये धरती के सितारे कोई बाप के बहुत नजदीक होकर के पार्ट बजाते हैं। कौन सा बाप? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में आत्माओं का बाप संगम युग में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं और आप समान बनाए देते हैं। कैसा आप समान? जैसे बाप आत्मिक स्थिति वाला है, ऐसे ही वो सारे संसार की बीज रूप आत्मा मनुष्य सृष्टि का बाप शिव बाबा का टाइटल धारण कर लेता है। जो मुरली में कहा है, सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम सिर्फ है एक ही शिव बाबा है। तो वो आत्माएं, बीज रूप आत्माएं नंबरवार, क्योंकि सब तो धर्मराज की सजाओं से नहीं बच पाती। कितनी बचती है? 8 ही बचती है। इसलिए जो अष्टदेव कहे जाते हैं, वो बाप के साथ 84 जन्मों में जन्म जन्मांतर साथ ही बन करके रहते हैं। और धर्म पिताओं और उनके धर्मों का संग का रंग उनमें नहीं लग पाता, इसलिए वो पूरी रीति कर्माकर्म विकर्म की गति को श्रीमत से ग्रहण कर लेती है और जन्म जन्मांतर सुखी रहती है। बाबा ने बोला हुआ भी है, और धर्मों को आधा सुख और आधा दुख मिलता है इस सृष्टि में, लेकिन तुम बच्चों को नंबरवार पौना सुख मिलता है। एक मुरली में तो ऐसे भी बोला कि कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। क्यों? ये इतने सुख में रहने की अभ्यास कहाँ से डाली है?
संगम युग में ये अभ्यास डाला जाता है। यहाँ जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना उतना वहाँ द्वापर और कलयुग की रजो प्रधान तमो प्रधान सृष्टि में भी सात्विक स्टेज में रहेंगे। कोई कहे इसका प्रूफ क्या है? पक्का प्रूफ क्या है? पक्का प्रूफ है सृष्टि के आदि में जब नई सृष्टि शुरू हुई तो प्रधान पार्ट किस देवता का है? कौन? महादेव। वो तो याद के पुरुषार्थ का स्वरूप है। महादेव भी याद में बैठा है तो अपने से ऊंचे की याद करता है या अपने से समान और नीचे की याद करता है? कौन है ऊंचा? शिव बाप। तो पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ पूरा हो चुका? पुरुषार्थी है। नई सृष्टि का आदि स्वरूप नहीं है। जो नई सृष्टि का आदि रूप है वो विष्णु कहा जाता है। जैसे गीता में कहा है दुनिया में दो प्रकार की आत्माएं हैं। क्षर जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्षरित होने वाली हैं, जिनकी शक्ति जन्म जन्मांतर क्षरित होती रहती है, पतित होती रहती है। सतयुग काल के देवताएं भी दृष्टि से सुख का लेन देन करते हैं, तब तो पौना कला कम हो जाती है। तो क्षरित हुए या नहीं हुए देवताएं? क्षरित हुए। ऐसे ही द्वापर और कलयुग में भ्रष्ट इंद्रियों से क्षरित होती है शक्ति। सुख तो महसूस करते हैं लेकिन आत्मा पतित हो रही है इसका किसी को पता नहीं चलता। ये पतन कलयुग के अंत तक चलता रहता है। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं पतन के गर्त में जाती हैं नंबरवार। लेकिन सृष्टि का पहला पुरुष कौन दिखाते हैं? विष्णु। जो गीता में भी कहा है कि इन दो प्रकार की आत्माओं से भी एक आत्मा और भी उत्तम है। परमात्मा इति उदाहरत, जिसे गीता में परमात्मा कहा गया है। परमपिता नहीं, क्या? परमात्मा। जैसे हम कहते हैं परमपिता परमात्मा, कभी ये कहते हैं परमात्मा परमपिता, क्यों? शिव शंकर कहते हैं, कभी कहते हैं शंकर शिव, क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े को आगे रखा जाता और छोटे को, कम शक्ति वाले को नीचे रखा जाता। तो परमपिता शिव है, आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप होता ही नहीं। और परमात्मा अर्थात आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, वो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा, प्रजापिता कहो या जगत पिता शंकर कहो, जिसमें आत्माओं का बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। उनका पुरुषार्थ जब पूरा होता है तो जो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है त्रिमूर्ति शिव में, कौन? ब्रह्मा। जो कहते हैं बाप दादा, भक्ति मार्ग में कहा है अर्धनारीश्वर, शरीर एक ही है परंतु आत्माएं दो हो गई।
शिव बाप तो है ही है, क्योंकि मुकर्रर रथ में शिव बाप सदैव ही विराजमान है। तो जो शिव बाप है वो तो तुरिया हो गया। बाकी कौन दो आत्माएं बची? माता और पिता। ब्रह्मा माता और पिता प्रजापिता। तो ये कंबाइंड रूप है बाप दादा का। ये बाप दादा का जो कंबाइंड रूप है, इस सृष्टि में प्रवृत्ति मार्ग का ऊंचे ते ऊंचा परिचायक है। सृष्टि की ऊंचे ते ऊंची आदि है। ये नई सृष्टि की 100% शुरुआत है या कम है? 100% शुरुआत। तो जो आदि में होगा वो अंत में भी होगा या नहीं होगा? सतयुग के सृष्टि की आदि में नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जो बनते हैं, नर से डायरेक्ट नारायण, नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी, उनका स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन होता है। एक जन्म के लिए नहीं, भगवान बाप आकर के 21 जन्मों की कुंडली भिड़ाते हैं। जो गीता में भी कहा है, क्या मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। हमारे भारत में अभी भी वो परंपरा है, शादी से पहले स्त्री पुरुष की कुंडली मिलाई जाती है, लेकिन वो तो हद की कुंडली मिलाते हैं, उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन बाप ऐसी किस जन्म की कुंडली मिलाते हैं कि किस जन्म तक 100% उनके पूरे संस्कार मिलते हैं। बाकी द्वापर युग से द्वैतवाद के आने पर 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 राजाएं, 2 से 4, 4 से 8 संख्या बढ़ती जाती। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है दुनिया की कि संगठन अलग अलग हो जाते हैं, तो आपस में टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? वो टकराहट शुरू हो जाती, लड़ाई झगड़ा मारा मारी बढ़ता जाता। इतना होने के बावजूद भी कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते कोई आत्माएं ऐसी हैं जो विष्णु रूप बन करके रहती हैं, और 500-700 करोड़ मनुष्यों के भेंट करने पर वो आत्माएं ऐसी हैं जिनके संस्कार अंतिम जन्म तक मिलते हैं। क्योंकि 500 करोड़ आत्माओं में कोई आत्मा ऐसी भी तो पार्टधारी होगी जो युगल के रूप में कोई दूसरी आत्मा के साथ संसर्ग संबंध जोड़ने वाली न हो। ऐसी कोई पार्टधारी आत्मा हो सकती है कि नहीं? तो वो लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में, सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में। तो वो प्योरिटी जो है वो अंतिम जन्म तक यूनिटी धारण करके रखती है। इसलिए अंतिम जन्म में भी वो विष्णु रूप रहता है, जो आदि में, वो सृष्टि के अंत में भी। और उसी में जो मुखिया है, प्रवृत्ति मार्ग में मुखिया कौन होता है? प्रवृत्ति मार्ग में एक रचयिता है, बाकी रचना है। स्त्री भी क्या है? रचना है। तो रचयिता मुखिया कौन हुआ? नर।
नर अर्थात वो आत्मा जिसने ज्यादा से ज्यादा जन्म पुरुष के लिए, जैसे बाबा ने बताया द्वापर युग से कोई कोई के दो जन्म स्त्री के या दो जन्म पुरुष के लगातार होते हैं। तो पुरुष के जो जास्ती जन्म होते हैं वो रुद्रमाला वाली बीज रूप आत्माओं के होते हैं, और स्त्री रूप में जो ज्यादा जन्म होते हैं वो विजयमाला की आत्माओं के नंबरवार होते हैं। तो बीज रूप आत्माओं में कोई ऐसी भी आत्मा होगी जो ज्यादा से ज्यादा दो जन्म पुरुष के लेती रहती है। इसलिए 21 जन्म में तो समान है, बाकी 63 जन्मों में तो असमानता जरूर आती है। उस असमानता में कोई आत्मा ऐसी भी तो है जो द्वापर युग में डबल जन्म लेती हैं पुरुष के, और कलयुग में भी डबल जन्म लेती हैं। कोई आत्मा ऐसी है जो द्वापर युग में भी स्त्री जन्म लेती है डबल, और कलयुग में भी डबल स्त्री जन्म लेती है। तो ऐसे पुरुष के रूप में पार्ट बजाने वाली वही आत्मा हो सकती है जिसमें भगवान आकर के पार्ट बजाते, क्योंकि भगवान स्त्री रूप में आते हैं या पुरुष रूप में आते हैं। ब्रह्मा कुमारियों में तो ये कहना है भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आते थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो किस में आते हैं? स्त्री चोले में आते हैं। अरे भगवान को भक्ति मार्ग में कहीं स्त्री चोले में देखा, सुना नहीं? वो तो पुरुष रूप में आता है, क्योंकि स्त्री चोला जो होता है वो मातृ प्रधान होने के कारण माता है, और माता में जास्ती देह अभिमान होता है, या पुरुषों में देह अभिमान ज्यादा होता है? माता में होता है। सूर्य है पुरुष और धरती है माता धारणा करने वाली। ज्ञान के गुणों में सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सहन शक्ति। वो सहन शक्ति जितनी माताओं में होती है वो सहन शक्ति और किसी माता में नहीं हो सकती। तो सहन शक्ति धारण करने वालों में कौन आत्मा हुई? ब्रह्मा अगर सहन शक्ति धारण करने वाली आत्मा थी तो हार्ट फेल कैसे हो गया? किसी ने अगर उल्टा काम कर दिया यज्ञ में, अपने हाथ में यज्ञ की सत्ता ले भी ली, तो हॉल्डल होना चाहिए, हिल जाना चाहिए। जहां सत्य है, जहां प्योरिटी है, वहां हिलना डुलना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सृष्टि में प्योरिटी अंत तक रहती है। पवित्रता के पावर पर ही ये सृष्टि चल रही है। भले स्वल्प मात्र में कहीं न कहीं है, लेकिन है जरूर, जिससे प्योरिटी से यूनिटी रहती है। आज भी भारत में ऐसे परिवार हैं, प्रायः लोप हैं, कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, जहां 50, 60, 70 का परिवार एक ही चूल्हे पर खाना खाता है। पूरे परिवार के सदस्य एक ही मुखिया में बंधे होकर रहते हैं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता परिवार की एक के हाथ में रहती है। तो जिस हाथ में रहती है वो मुखिया स्त्री होता है या पुरुष होता है? पुरुष होता है। तो वो पुरुष रूप में जो परम पुरुष है, परम पिता शिव, जिसमें प्रवेश करते हैं, आते ही ये विरुद्ध बताते हैं
कि मैं बच्चों को आप समान बनाता हूं। जैसे पुरुष, पुरु माने स्त्री रूप, वो पुरु माने ये शरीर रूपी पुर, जैसे कहते हैं कानपुर, तो ये पुर हुआ। ये शरीर रूपी पुर में, पुरी में शयन करने वाली पुरुष, श माना शयन करने वाली, पुरु माने शरीर। कौन है? आत्मा। वो आत्मा जो जन्म जन्मांतर शरीर रूपी पुरी में शयन करती है, आराम से रहती है, दुख दर्द महसूस नहीं करती। भले द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक अनेकानेक विधर्मियों से सत्य के लिए क्या करना पड़ता है? युद्ध करना पड़ती है। लेकिन युद्ध करते हुए भी वो अंदर से बहुत आत्मा का सुख महसूस करती है। तो ऐसी आत्मा पुरुष है, स्त्री नहीं है। वो पुरुष है, परम पुरुष ही विष्णु रूप कहा जाता है। परंतु उसमें शक्ति कौन सी है? वो ही प्योरिटी की शक्ति है, साथ देने वाली। जिस प्योरिटी की शक्ति ने जालंधर जैसे राक्षस को भी वृंदा के रूप में प्योरिटी का सहयोग जब तक दिया, तो उस राक्षस को कोई भी नहीं हरा सका। ये प्योरिटी की शक्ति कहां से आई? किसने दी? कब दी? स्वयं परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप, जो एवर प्योर है, वो एवर प्योर ही आकर के ये शक्ति देता है। तब ये गायन होते हैं प्योरिटी से यूनिटी। तो बाप कहते हैं कि अगर ऐसा ऊंचा ते ऊंचा रूप धारण करना है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु बनना है, अथवा नंबरवार लक्ष्मी नारायण का रूप बनना है, तो क्या करो? है विकार में मत जाओ। विकार में मत जाओ। अभी कहा कर्मधारा छोड़नी नहीं है, कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही है, तो विकार में न जाओ का क्या मतलब है? अरे कुछ मतलब हुआ? अरे अभी तो बताया कर्मेंद्रियों से कर्म भल करना है, परंतु क्या करना है? बाप की गहरी याद में रहना है, जिसमें कोई भी विचारी याद न हो, कोई भी विकारी की याद न हो। तो बोला नंगन नहीं होना है। क्या नंगन होने का क्या मतलब हुआ है? शंकर है, त्रिमूर्ति में नंगा बैठाया गया, और ब्रह्मा विष्णु को कपड़े दिखाए गए हैं। क्या मतलब है? निराकारी स्टेज। जहां निराकारी स्टेज बन जाती है, वहां नग्न होने का कोई सवाल रहता ही नहीं है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि ऐसे भी नहीं कि हम तो भाई बहन हैं इसलिए हमारा साथ है। नहीं, भाई बहन तो वो हिसाब समझाया जाता है कि तुम सभी एक ब्रह्मा के कुमार और कुमारियां हो, परंतु वो भी तो गृहस्थ व्यवहार का भी तो संबंध है।
बाबा कहते हैं ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र रहो। लेकिन भाई बहन का कोई गृहस्थ व्यवहार होता है क्या? है? कर्मेंद्रियों के साथ जो सुख लेना देना होता है, वो भाई बहन का ऐसा संबंध होता है क्या? होता है? नहीं होता है। तो बोला ये युक्ति बताई है। इंद्रियों के संबंध के आधार पर ही संबंध बनते हैं। भाई बहन का संबंध भी है। क्या सभी इंद्रियों के साथ भाई बहन का संबंध बनता है? बनता है? नहीं बनता है। पति पत्नी का संबंध बनता है, और संबंधों में ये बात नहीं होती है। तो बोला कि ये युक्ति बताई है कि ब्राह्मण हो तो भाई बहन हो गए, विकार में नहीं जाएंगे। कौन से विकार की तरफ इशारा किया? काम विकार में भी। एक होता है देवताओं का विकार में जाना, जैसे राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती। तो ये व्यभिचारी प्यार है या अव्यभिचारी प्यार है? अव्यभिचारी है। विकृति इसमें नहीं गिनी जाएगी। इसलिए नीचे गिरना तो होता है, परंतु द्वापर और कलयुग में जैसे नीचे गिरते हैं वैसे नीचे गिरना नहीं होता, क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों का संबंध नहीं है। कौन सी इंद्रियों का संबंध है? श्रेष्ठ इंद्रियों का संबंध है। तो देखो, मुश्किलात बिल्कुल वो है क्या? वो किस तरफ इशारा किया? काम विकार की तरफ इशारा किया कि पुरुष जो हैं जब काम विकार में जाते हैं तो अपनी काम इंद्रियों को पूरा कंट्रोल में नहीं कर पाते, इसलिए उनको दुर्योधन दुशासन कहा। स्त्री की इच्छा है या नहीं है ये नहीं देखेंगे, वो अपना बाहुबल जरूर दिखाएंगे। तो ऐसा अगर बाहुबल दिखाते हैं तो दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन हुए या नहीं हुए? हुए। दुशासन, दुष्ट शासन करते हैं। जैसा शासन पति पत्नी के संबंध में नहीं होना चाहिए। तो बताया मुश्किलात बिल्कुल वो है काम विकार भोगने की अवस्था में। क्या है कि पुरुष जो है अपनी दुर्योधन दुशासन की वृत्ति को नहीं छोड़ पाते और अत्याचार करते हैं। जो इंद्रियों का अत्याचार होता है उसमें जो कन्या है जब माता बनती है पहली बार तो उसको तो अतीव दुख होता है। जो दुख होता है वो पाप बनता है या नहीं बनता है? बाप कहते हैं वो सबसे बड़ा पाप है। इसलिए याद में रहो। याद में रहने से तुम्हारी कर्मेंद्रियां कैसी हो जाएंगी? शीतल हो जाएंगी। जिसकी यादगार दिखाते हैं अमरनाथ में बर्फ का लिंग, नहीं तो लिंग कोई बर्फ का नहीं होता है। ये भक्ति मार्ग में दिखाया है कि शीतलता आ जाती है, वो गर्मी खत्म हो जाती है। तो उस योग बल से अपन को उस पाप से बचाना है। जो पुरुष उत्तेजना में आकर के दूसरे का दुख नहीं देखते हैं और अपना सुख भोगने में लग जाते हैं या लगे रहते हैं और स्त्री को दुख देते रहते हैं, उस पाप से अपने को बचाना है और याद करना है। पाप से कैसे बचाएंगे?
जब गहरी याद में रहेंगे, उस कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों की भी याद ना आए। नहीं तो क्या होता है, जिन इंद्रियों से सुख मिलता है वो इंद्रियां याद आती रहती हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी का ये हाल है इस दुनिया में। क्या कि जिन काम इंद्रियों से सुख भोगते हैं वो इंद्रियां याद आती है। स्त्रियों को याद आती है तो अंतिम समय में क्या होता है, अंतमते सुगति, उन्हें पुरुष का जन्म मिल जाता है। क्योंकि पुरुष की काम इंद्रिय याद करते करते शरीर छोड़ा। ऐसे ही पुरुषों को याद आती है अंतमते सुगति हो, तो कौन सा जन्म मिलता है, स्त्री का जन्म मिलता है। तो बताया ये काम विकार, उसके पाप से जरूर बचना है। बाकी क्रोध आदि थोड़ा बहुत करते हैं, उनको कोई पतन में, पतित पने में इतना नहीं उठाया जाता है। सबसे जास्ती पतित कौन से विकार में होते हैं, काम विकार में पतित। ऐसा आजकल दुनिया में किसी संत महापुरुष, बड़े बड़े सन्यासियों ने, बड़े बड़े धर्म पिताओं ने नहीं बताया होगा। बताया? नहीं बताया। तो झगड़ा होना नहीं चाहिए। क्या इस काम विकार की बात पर कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्यार में फिर झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो प्यार कहेगा जिसमें मारा मारी और झगड़ा हो जाए। कोई झगड़ा करे तो खुद बैठ करके मुस्कराना चाहिए। क्या कोई पुरुष है उसकी स्त्री ज्ञान में नहीं चलती है और वो तो भू भू रोज करेगा ही ज्ञान की, ऐसे करना है वैसे करना है, और वो बाज नहीं आएगी सुपन कहाँ पूतनापने से। तो अगर झगड़ा करेगी पुरुष से और पुरुष बैठ करके मुस्कुराएगा तो उसे लज्जा आएगी कि नहीं? लज्जा आ जाएगी। इसलिए स्त्री पुरुष में से कोई भी अगर झगड़ा करे काम विकार की बात पर तो बैठ करके मुस्कुराना चाहिए। और ज्ञानियों में अगर कोई मुस्कुराएंगे तो ये बड़ी भारी बेइज्जती हो गई। कहेंगे वाह रे ब्रह्मा कुमार, दुनिया के सामने दिखाते हो कि हम ब्रह्मा कुमार हैं और हमारे सामने तुम क्या कर रहे हो, पूरे ही नंगे हो गए। होना चाहिए है? अपना सारा पोता मेल स्त्री के सामने खोल के रख दिया कि नहीं? अगर स्त्रियां ऐसी हैं तो पुरुष के सामने सारा पोता मेल खोल के रख दिया। तो मुस्कुराना चाहिए। स्त्री कोई बहुत बिगड़ती है तो फिर उस पुरुष का काम है कि उनको फूल डाले। फूल कैसा होता है? फूल प्रसन्न करने वाला है या कांटा प्रसन्न करने वाला है? फूल प्रसन्न करने वाला। फूल जैसी वाणी, फूल डाले। बोलो तुम क्रोध करती हो, मैं तुमको फूल डालता हूं। प्यार की बातें करता हूं और तुम क्रोध करती हो, तो वो ठंडी हो जाएगी। पुरुष क्रोध करते हैं तो जाकर के ठंडा गुलाब का जल या कुछ ऐसा डाल करके दे देना चाहिए। क्या पुरुष अगर क्रोध करें तो ठंडे ठंडे पानी में क्या डाल के देना चाहिए? गुलाब जल। हाँ बोलो, शांति शांति शांति। ऐसे ऐसे हंसी कुड़ी में बैठ करके उनको शांत कराए देना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्त्री क्रोध करती है तो पुरुष भी क्रोध करना शुरू कर दे। नहीं, तो क्रोध
और झगड़ा वगैरह करना, तो बाबा कहते हैं अगर कोई क्रोध या ऐसी गंध करते हैं तो मेरी निंदा कराते हैं। 27/10/66 की रात्रि क्लास का 4था पेज। फिर से निंदा के कारण वो ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। क्या? आपस में अगर कोई क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, उसे क्या होता है? बाप का निंदा कराने के पात्र बन जाते हैं। वो कायदे अनुसार धर्माऊ निकालने वाले व्यापारी लोग होते हैं ना, जो पगार मिलते हैं 2 पैसा, रुपया, 1 रुपया, 1 पैसा। कोई बहुत अच्छा दानी होता है, कोई 1 रुपया, 1 आना दान में निकालते हैं। जो व्यापारी लोग होते हैं, कोई भी व्यापार वाले, जिनको जैसा जैसा धंधा होता है, तो 1 पैसा, 2 पैसा धर्माऊ जरूर निकालते हैं। तो वो क्यों निकालते हैं भाई? इस दुनियावी धंधे में पाप तो होता है कि नहीं? पाप तो जरूर होता है। तो वो कुछ न कुछ धर्माऊ निकाल देते हैं, फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए उनको मिल जाता है। तो यहां तो बाबा डायरेक्ट आया हुआ है। क्या? डायरेक्ट आया हुआ है माना? डायरेक्ट आया हुआ है। ब्रह्मा कुमारियां क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? डायरेक्ट आया हुआ था या आया हुआ है? अभी भी आया हुआ था ये कहेंगी, या कहेंगी गुलजार दादी के तन में आया हुआ है। लेकिन मुरली में तो बोला है मैं पतित तन में आता हूं। गुलजार जैसी कन्या जो बचपन से ही आश्रम के वातावरण में पली है, उसको पतित बनाए देना, पतित कह देना, ये तो महापाप हो गया। मैं पावन कन्या के तन में नहीं आता हूं, मैं तो पतित तन में आता हूं। और पतित तन पुरुषों का होता है। पुरुष ज्यादा पतित होते हैं या स्त्रियां जास्ती पतित होती हैं? पुरुष ही ज्यादा पतित होते हैं। तो उनको फिर नहीं वही बोलते हैं कि जैसे साहूकार लोग होते हैं, दुनियावी धंधा करते हैं, कुछ न कुछ पाप हो जाता है, तो वही भले निकालो, लेकिन धर्माऊ तो तुम्हारा 21 जन्म का वर्षा बनाए देगा। क्या क्या करना है? यहाँ बेहद के व्यापारी तुम हो, ज्ञान रत्नों के व्यापारी हो या नहीं हो? बाप से लेते हो और दुनिया में बांटते हो। तो देखो वो जो आगा खां है ना मुसलमानों में, खोजों का, उनका सब जो भी है, अभी उनको करोड़ों हैं। वो करोड़ों करोड़ रुपया उनका बंधा हुआ है। मैं समझता हूं 1 रुपया तो उन खोजों का सबका बंधा हुआ है। कोई कोई मास निकालता है, तो कोई इकट्ठा ही देते रहते हैं। पीछे जब बहुत इकट्ठा हो जाता है तो उनको चांदी में वजन करा करके देते हैं। सोने में वजन करा करके दिया, हीरो में वजन करा के दिया। क्या मतलब हुआ है? अरे संगम युग में हीरे कितने हैं? माला में कौन सी माला में हीरे हैं?
है? रुद्रमाला में जो 8 हैं वो क्या हैं? हीरे ही हीरे हैं। तो संगम युग में आगा खान ने किसको फॉलो किया? या हीरो में वजन देने वालों ने किसको फॉलो किया है? एक तरफ 8 और दूसरी तरफ 1। कौन है? नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो वो भगवान बाप के मनिंद हो गया, भगवान नहीं हो गया। उसका वजन सारी दुनिया के जो मुख्य हीरे हैं उनको इकट्ठा तौला जाए तो बराबर हो जाता है। ऐसे ही सतयुग में जो फर्स्ट नारायण है, जो भी नारायण है 8 जन्मों में, उन सब का मुखिया वो माला है प्रवृत्ति मार्ग की माला, विजय माला। उस विजय माला के जो 108 मण के हैं वो एक कंबाइंड से तौले जाते हैं। वो कौन कंबाइंड है संगम में? बाप दादा, बाप और दादा दोनों का जो कंबाइंड रूप है, जो सतयुग में राधा कृष्ण को जन्म देता है, उन 108 मणकों का मूल्य जो सोने जैसा सच्चा पार्ट बजाने वाली है, उन दोनों के बराबर हो जाता है, जो कंबाइंड एक शरीर में पार्ट बजाती है। तो देखो आगा खां को सोने में, हीरो में और चांदी में वजन करा के दिया। इन बच्चों को तो ये बात मालूम नहीं है। किस तरफ इशारा किया? ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के जो भी फॉलोअर्स हैं उनको बताया कि ये आगा खां संगम युग में कैसे टैली होता है, ये उनको किसी को मालूम नहीं है। उन बच्चों को लिखा है ना, सुना है। आगा खां को उनके फॉलोअर्स, ये जो मेमन होते हैं खोजे, ये सभी वो हीरे एक तरफ में और दूसरी तरफ में सारे हीरे। बताओ कितने हीरे आए? अब हीरा देने वाले दुनिया में ज्यादा होंगे या कम होंगे? है? सोना देने वाले तो ज्यादा हो सकते हैं, चांदी भी देने वाले उससे जास्ती हो सकते हैं, लेकिन हीरा देने वाले तो बहुत थोड़े होंगे ना। तो बताओ हीरे देने वाले कितने आए और वो कहां से लाए हीरे इतने? तो बाबा को मालूम है कि जो हीरे के व्यापारी हैं वो लिया नहीं उनसे, नहीं, फिर उनको वो वजन कर करके उतना पैसा फिर उनको दे दिया। हीरा क्या करेंगे इतना? वो आगा खां तो बहुत मोटा है। जिस मुकर्रर रथ में बाप प्रवेश करते हैं उनको हीरा देने वाले हीरा देते हैं, सोना देने वाले सोना देते हैं, चांदी देने वाले चांदी देते हैं, पैसे देने वाले पैसे देते हैं। लेकिन ये सब लेने वाला देने वालों के मुकाबले जास्ती मोटा है या पतला है? ज्यादा वजन वाला है कम वजन वाला है? मैं समझता हूं
उसका वजन 2 मन होगा। क्या? वो तो हद की बात हो गई, 2 मन, 40 और 40 80 किलो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ वो बाप दादा 2 मन मना, एक दादा लेखराज का मन और एक प्रजापिता का मन, ये दोनों मन इकट्ठे कर दो तो कितना मन हुआ? 2 मन। अभी नहीं, जो इसका बाप था वो तो और ही मोटा था। अच्छा, बाप दादा का बाप कौन हुआ? शिव बाप। वो और ही ज्यादा वजन वाला है या कम वजन वाला है? 2 मन बेशक हुआ होगा। हीरे का 2 मन। अब हीरे का 2 मन होवे तो अनगिनत धन हो जावे। उस समय में तो सस्ते थे, जिस समय में हीरे में उनको वजन किया था, और अभी कोई को हीरे में वजन नहीं किया है। इन्होंने अपने गुरु को किया है, और गुरु है कैसा? इन्होंने जिनका वजन किया, इन्होंने माने किन्होंने? इन्हों कह के किसकी तरफ इशारा करते थे? शिव बाप बाजू में बैठ करके इन्हों कहते तो किसकी तरफ इशारा? अरे किसके बाजू में बैठे थे? ब्रह्मा बाबा। तो बोला इन्होंने अपने गुरु को किया है, और गुरु है कैसा? गंदा है या बहुत वजन वाला है? गंदा वगैरह वगैरह कुछ भी कहो, पता नहीं क्या है एकदम। मैम लोग से तो शादी करते हैं तो आजकल अंधाधुंध श्रद्धा लगी पड़ी है एकदम, उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ये सब बातें समझ में नहीं आई तो म्यूजिक बजाई दिया। देखो, ये बाबा को तो देखते हो, ये जवाहरी था, ठीक है ना? स्त्री भी थी, बच्चे भी थे, बच्ची भी थी, कुमारी बच्ची भी थी। कौन थी? है? अरे ब्रह्मा बाबा को कुमारी बच्ची थी ना, है? निर्मल शांता। तो बाबा ने क्या किया? मुझे तो सरेंडर करना है सब कुछ बाबा के आगे। चलो, सब जो भी कुछ पैसे हैं सो इस धंधे में लगाने हैं। चलो, धंधे में लगाने हैं तो जो स्त्री बच्चे होंगे वो भी तो पलेंगे ना, पलेंगे तो सही ना। अच्छा, तो सब कुछ लगा दिया। अभी भूख तो नहीं मरते हैं ना, कोई भूख तो नहीं मर सकते हैं ना। जिसने अपना दे दिया उसके बाल बच्चे भी कभी भूख नहीं मरेंगे। तो बाबा को ऐसे नहीं, कोई नहीं था, बाबा को बच्चे थे, और वो बच्चे भी कुंवारे थे, बच्ची थी, कुमारी थी। तो कोई तो बेचारा कहे ना मुझे इनकी शादी करनी है, फलाना करना है। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, मैं तो बाल बच्चों को सरेंडर कर देता हूँ, बस बाबा के हाथ में दे दिया। कौन से बाबा के हाथ में दे दिया है? शिव बाबा को पहचाना था? पहचाना ही नहीं था तो बिंदी बाबा को दे दिया। उनको खाना है,
बच्चों को अगर खाना है तो मेरे पास बैठ करके खावे। कुमारी को भी बोल दिया तुमको रहना है मेरे पास तो रहो, शादी करना है तो बोल दो, परंतु छोटी थी, अभी तक वो कुमारी ही है। कौन? निर्मल शांता दादी, समझा ना? सुकुमारी है, बाबा के पास नहीं, क्योंकि ज्ञान में नहीं आती है। जाओ माई के पास जाकर के रहो। तो क्या बाबा देखो कोई भी नहीं ऐसे कर सकते हैं। जिसके पास लाख है, 50,000 है, तो सब कोई कर सकते हैं, और जिसके पास बहुत है तो धक से इतना नहीं कर सकते हैं। चलो ये हम सर्विस में दे देते हैं, रोटी तो मिलेगी, और हम सर्विस पर लग जाते हैं अच्छी तरह से। अधूरी मुरली है। ओम शांति।